हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी को एंशिएंट मिथ के लेटेस्ट एपिसोड में। अगर इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और अब बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट कर। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल इसी सीन से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था कि अब जाओ शान से फाइट करने के लिए वहाँ पर मूशान आ जाता है और उसे देखकर वहाँ पर लोग आपस में कहने लगते हैं कि ये तो मूल हुआ कि वन ऑफ द 13 हीरोज में से एक है। ये तो बहुत अच्छा हो कि अब एक सही आदमी सामने आया है। अगर ये स्पिरिट वर्ल्ड का लॉर्ड बनने में कामयाब हो गया तो पूरे वर्ल्ड में शांति शांति होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मूशान वांग हाओ से कहता है कि अभी के अभी मेरे सामने आओ। इतना कहकर मूशान तुरंत वांग हाओ पर अटैक कर देता है। वहीं तभी जाओ शान उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि अगर तुम यंग मास्टर पर हमला करना चाहते हो, मतलब कि अगर तुम उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वांग हाओ आ जाता है और वो जाओ शान से कहता है कि जाओ शान तुम लास्ट राउंड में बहुत अच्छा खेले, तो नेक्स्ट राउंड मुझ पर छोड़ दो। जिस पर तभी जाओ शान वांग हाओ से कहता है कि लेकिन मैं ठीक हूँ। जिस पर तभी वांग हाओ से कहता है कि मूशान मेरे लिए ही यहाँ पर आया है, अगर मैंने उसका सामना नहीं किया तो सब मुझे कावर्ड समझेंगे। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि वांग हाओ मूशान की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि तो क्या हुआ अगर तुमने वो वाली टेक्निक प्रैक्टिस कर भी ली, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिस पर तभी मूशान वांग हाओ से कहता है कि इस टेक्निक से स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कोई भी हार्म नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्री के सिर्फ तुम ही हो जिसकी डोंगशेंग एकेडमी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऑर्डर को हर जगह डिस्टर्ब कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि वांग हाओ ने अपने थंडर सन का यूज करके मूशान पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मूशान को देखते हैं जिसने कि अपने स्पिरिचुअल स्कूल को बाहर निकालकर डोंगशेंग के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को सप्रेस कर दिया होता है। अब ये देखकर एक पल के लिए वांग हाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद तभी मूशान वांग हाओ से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्रूअल होने के लिए ब्लेम मत करना। इतना कहकर मूशान अपने फॉर्मेशन में से बहुत सारे स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो कि सीधा वांग हाओ पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। जिसके बाद तभी वांग हाओ अपने ग्रेट सन यूनिवर्स अटैक को यूज करके मूशान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उन दोनों के बीच काफी ज्यादा इंटेंस फाइट हो रही होती है। जिसके बाद तभी मूशान अपनी पेन का यूज करके वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स को क्रिएट कर देता है जो कि एकदम से स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो सीधा वांग हाओ पर अटैक करने के लिए आते हैं। वांग हाओ अपनी फायर का यूज करके उन अटैक से खुद को बचा रहा होता है। अब ये देखकर मूशान अपने मन में कहता है कि ये तो मेरी इस टेक्निक से भी बच गया। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि वांग हाओ अपनी फायर का यूज करके वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जायंट सन को क्रिएट कर देता है, जिसे कि वो सीधा मूशान पर अटैक करने के लिए यूज करता है। वांग हाओ के ऐसा करने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मूशान थोड़ा पीछे खिसक जाता है। अब ऐसा अच्छा मौका देखते ही वांग अपनी ठंडे स्लैश को रेडी करके एक बार फिर से मूशान पर अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर मूशान ने अपनी फैन एंड स्कूल की पावर्स को यूज किया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर चेन्स आ गए होते हैं जिसने कि वांग को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। वांग कोई भी हमला नहीं कर पाता। अब जिसके बाद तभी ऐसा मौका देखते ही तुरंत मूशान अपनी एक और पावरफुल टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे लोगों के स्वॉर्ड अब मूशान के पास आ जाते हैं। और जिसके बाद वो कहता है कि आज मैं ये सब मेरे स्पिरिट वर्ल्ड के कॉमन लोगों के लिए करना चाहता हूँ। वांग हाओ ऐसी सिचुएशन में देखकर उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग सोचने लगे थे कि अब वांग हाओ बिल्कुल नहीं बच सकता। जिसके बाद तभी मूशान बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए वांग हाओ पर इतनी सारी शॉट से हमला करता है। और तभी लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि वांग हाओ ने अपनी फाइटिंग लाइट एंड गोल्ड टेक्निक को यूज करके वहाँ पर एक नेट की शील्ड क्रिएट कर दी थी, जिससे कि एक भी शॉट उसको छू भी नहीं पाती। अब ये देखकर मूशान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत वहाँ पर अपनी जायंट शॉट को क्रिएट करके खुद ही उस पर हमला करने के लिए आता है। वहीं तभी मूशान को अपनी तरफ आते हुए देखकर तुरंत वांग अपने थंडर ड्रैगन को उस पर यूज करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि उसके थंडर ड्रैगन ने मूशान के इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि मूशान सीधा जमीन पर आ गिरा था। फिर मूशान फ्रस्ट्रेट होते हुए वांग हाओ से कहता है कि आखिर मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं सकता। जिस पर वांग हाओ मूशान को जवाब देते हुए कहता है क्योंकि तुमने जो भी टेक्निक सीखी है वो टेम्पररी है, वो तुम्हें सच में स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती। इतना कहकर वांग अपनी लाइफ एंड डेथ बुक को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से वांगचोंग आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचोंग मूशान पर अपनी एक सील का यूज करता है, जिससे कि मूशान फाइनली अवेक हो गया था। फिर वांग मूशान के पास आकर कहता है कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था। वही वांग को देखकर मूशान तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वही तभी मूशान अपने बारे में वांग को बताते हुए कहता है जब मैं यहाँ पर तियानन पवेलियन में वोशियांग जू टेक्निक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था तब मुझ पर अचानक से किसी ने हमला कर दिया। जिसके बाद मूशान वांग को वैन सोसाइटी के गॉड से केयरफुल रहने के लिए कहता है। ये सुनकर वांग अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था कि इन सब के पीछे उसी का हाथ होगा। वही दूसरी तरफ वांगचोंग वांग हाओ से कहता है कि इसके अंदर वेल सोसाइटी के गॉड की शेडो है। फिर वो वांग हाओ से आगे कहता है कि इसकी सोल एक बहुत बड़े फॉर्मेशन में कैद हो गई है, जिसे कि मैं भी रिजॉल्व नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ वो मूशान को देखता है जो कि वांग हाओ से कहता है कि तुम कभी भी मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वही दूसरी तरफ वांग हाओ से कहता है कि अगर अभी तुम अपनी ज्यादा पावर को यूज करोगे तो तुम्हारी सोल कोलैप्स हो जाएगी। जिस पर तभी मूशान
मूशान के अंदर मौजूद शैडो से कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मैं हेवन का सन हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं कि मूशान ने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समन कर लिया था और जिसके बाद वो एक बार फिर से वांग हाओ से फाइट करने के लिए रेडी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग हाओ कहता है कि अब जबकि तुम अपनी हार नहीं मानोगे तो फिर मैं भी तुमसे तब तक फाइट करूंगा जब तक कि तुम सरेंडर ना कर दो। अब हम देखते हैं कि मूशान का वो पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट सीधा वांग हाओ पर अटैक करने के लिए आता है, जिसका सामना करने के लिए वांग हाओ अपनी निर्वाणा ब्लेड का यूज करता है। वांग हाओ के निर्वाणा ब्लेड की पावर बहुत ही ज्यादा थी और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने एक ही बार में मूशान के स्पिरिचुअल बीस्ट को खत्म कर दिया था। अब मूशान के पास वांग हाओ से फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं होती है और वो रिग्रेट करते हुए कहता है कि आखिर मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग हाओ ने वहाँ पर और भी स्पिरिचुअल बॉडीज को समन कर लिया होता है जिन्होंने की वजह से मूशान की सोल को लॉक कर दिया था। वांग हाओ के फ्रेंड उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो बाकी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था और वो कहते हैं कि क्या वांग हाओ एक डीमन है। वहीं दूसरी तरफ त्यानिन अकेडमी की वही लेडी कहने लगती है कि एक और बंदा यूजलेस निकला। मूशान जेल से निकलने की कोशिश करने लगता है पर तभी एकदम से उसके मास्टर अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू से बात करते हुए कहते हैं कि मूशान अब रुक जाओ। जिस पर मूशान चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं उससे सख्त नफरत करता हूँ। वांग हाओ ने मुझसे वो सब ले लिया जो कि मेरा था। इतना कहकर मूशान अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे क्लोन्स डिसअपीयर हो जाते हैं। वहीं तभी वांग हाओ से पूछता है कि आखिर मैंने तुमसे क्या ले लिया। पर तभी हम देखते हैं कि एकदम से मूशान वांग हाओ पर अपने पावरफुल पाम अटैक करता है जिससे कि चुटकियों में वांग हाओ ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वांग हाओ को ऐसे करते हुए देखकर वहाँ पर मौजूद दूसरे सेक्ट मास्टर वांग हाओ को इसके लिए क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अब ये सब चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर मूशान के मास्टर आकर सब पर प्रेशर बनाने लगते हैं और कहते हैं कि बस अब शांत हो जाओ। त्यानिन पवेलियन की वो लेडी भी कहने लगती है कि क्या स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। फिर मूशान के मास्टर मूशान को खुद के करीब ले आते हैं और कहते हैं कि मूशान अब शांत हो जाओ। इतना कहकर वो अपनी पावर को यूज करके मूशान को शांत कर देते हैं। अब मूशान थोड़ा स्टेबल हो जाता है जिसके बाद अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं अब इससे पहले कि वो कुछ भी बोल पाता उसके मास्टर उससे कहते हैं कि मूशान तुमने अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा बोझ को कैरी कर लिया तो वहां श्योर से कुछ सीखना चाहिए। जिसके बाद तभी उसके मास्टर उसी लेडी की तरफ एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में देखने लगते हैं और अब इससे पहले कि वो लेडी कुछ भी समझ पाती कि तभी अचानक से वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और वो एक ही बार में ढेर हो जाती है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में त्यानिन अकेडमी की वही लेडी और एल्डर से कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे डिसाइपल का एडवांटेज दो, तुम्हें इसकी कीमत तो जरूर चुकानी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस एल्डर के पास भी एक ब्लास्ट होता है जिसके बाद वो एल्डर सफाई देते हुए कहते हैं कि ओल्ड फ्रेंड को मुझे कहने का मौका दो। फिर हम देखते हैं कि मूशान के मास्टर उनकी बात सुने बिना ही वहाँ से चले गए थे। लोग तो उनकी पावर को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन था, इसने तो अपने प्रेशर से त्यानिन अकेडमी के मास्टर को इंजर्ड कर दिया। वही तभी वांग अपने मन में कहता है कि ये जरूर वन ऑफ द 3 सेंट्स में से होगा। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम तायरिस, मोयांग और लेली को देखते हैं जो कि त्यानिन हाओशान केव में आ गए थे। जहाँ पर पहुंचकर मोयांग कहने लगते हैं कि फाइनली हमें ये फॉर्मेशन मिल गया। यूशे को कंट्रोल करने के लिए सच में त्यानिन अकेडमी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। जिस पर हमें लेले कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि उन्होंने इतने रेयर सेलेस्टियल स्टोन को भी यूज कर दिया। ये सेलेस्टियल स्टोन तो काफी ज्यादा अच्छे दाम में बेचा जा सकता है। अब इतना कहकर लेली उसे लेने की कोशिश करती है पर तभी तायरिस उसे रोकते हुए कहता है कि इसको छूने की हिम्मत भी मत करना, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रेंथ देता है। तो इसे लेने से अच्छा ये होगा कि तुम लोगों को बता दो कि हम लोग यहाँ पर है, क्योंकि तुम्हारे से स्टोन को लेने के बाद वैसे भी सबको पता तो चल ही जाएगा। अब तायरिस की बात सुनकर लेली समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। जिसके बाद वो उसे सफाई देती हुई कहती है कि मुझे लगा था कि अगर मैं इस स्टोन को ले लूंगी तो ये फॉर्मेशन अपने आप ब्रेक हो जाएगा। जिस पर तायरिस उससे कहते हैं कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ और तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करना। उसके बाद एक बार फिर से सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें स्पिरिट वर्ल्ड कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लोग कहते हैं कि लगता है कि इस कॉम्पिटिशन के विनर दोंगशान अकेडमी वाले हैं। वही दूसरी तरफ वो लेडी जैसे तैसे खड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी कॉम्पिटिशन ओवर नहीं हुआ है। इतना कहकर हम देखते हैं कि उस लेडी ने वांग हाओ से फाइट करने के लिए अब यूशी को बैटल ग्राउंड में भेज दिया था। वहीं हम यूशी को देखते तभी डेविल डेमन वांग हाओ से कहता है कि मुझे इस राउंड को हैंडल करने दो। जिस पर वांग हाओ से कहता है कि ठीक है लेकिन तुम केयरफुल रहना। इतना कहकर वांग हाओ वहाँ से चला जाता है। फिर डेविल डेमन यूशी की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि यूशी मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम यूशी को देखते हैं जो कि उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हमारे वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई एपिसोड में। बाय बाय।